सच में यार, सच में मानना पड़ेगा, आज जिस तरीके से गेम हुआ है, आज जिस तरीके से एपिसोड हुआ है, लिटरली दिल खुश हो गया। बट उसके बाद भी दिल अपसेट है। अपसेट किस बात से? अपसेट है कि इस हफ्ते मूस जुटाना जाएगी, एक बार फिर से नेहा को बचा दिया जाएगा और एक बार फिर से शमिता और नेहा को आगे धकेला जाएगा। आज के एपिसोड में बहुत सारी चीजें हैं। राकेश की बगावत, दिव्या का रियल कनेक्शन, रियल बॉन्ड, साथ ही साथ शमिता शेट्टी की जलन और नेहा आखिरकार क्यों भड़क रही थी। क्या इसलिए कि प्रतीक को कहीं ना कहीं मूस ने धोखा दे दिया? और प्लस ये पूरा गेम किसने चलाया है? क्या ये दिव्या ने चलाया, मूस ने चलाया या फिर निशांत ने? आइए इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मैं मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। RAHULBHOJ। कुछ बात करनी है, कुछ शिकायत करनी है, कुछ सजेशन देना है या फिर कुछ तारीफें करनी है, तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर। ओके गाइज, सबसे पहले तो मुझे शमिता का इस तरीके से बोलना, इसके शमिता की सबसे पहले बात करते हैं। खेल जो हुआ है, एक्चुअल टास्क, उसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे बिग बॉस का मुंह बंद करा दिया और बिग बॉस ने कैसी करारी चाल चली है मूस को निकालने के लिए। तो यहां पर क्या हुआ कि शमिता शेट्टी कहीं ना कहीं एक वाइफ का दर्जा मिल गया है, ठीक है। और राकेश को राकेश नो, राकेश नो, राकेश नो, राकेश नो। अब जब राकेश ने इस बारे में बात करी कि भाई जब तुम मुझे मना करी तो तुम भी मत बोलो, तो शमिता शेट्टी भड़क गई। क्या शमिता शेट्टी को इस बात का था गम, या फिर? और प्लस शमिता शेट्टी ने एक बात बोली थी कि देखो मैं तुम्हें दिव्या का असली चेहरा दिखा रही हूं, देखो देखो, राइट। शमिता शेट्टी ये बात बोल रही थी। यहां पर मुझे कहना है कि आपने जब दिव्या से बात करने गई थी, आपने कहां ये बात बोली कि भैया मैं दिव्या से बात करने जा रही हूं? और ऐसा कौन होता है, सुन अगले उसमें तू मेरे साथ खेलेगी, मैं हैरान। मैंने कहा यार आपको कन्विंस करना है, आपको बात करनी है, प्लस वो लड़की है जो कि अभी आपके इशारों पे नहीं चल रही है, वो लड़की है जो कि खुद इंडिविजुअल खेल रही है, उसको आप इस तरीके से, मुझे लग रहा था दिव्या ऐसा कुछ ना कुछ पॉइंट तो उठाएगी। दिव्या ने उठा दिया। दिव्या और स्मार्ट है दोस्तों, बाप रे बाप। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा एक सवाल ये आता है, सबसे बड़ा सवाल कि क्या शमिता का इस तरीके का बिहेवियर राकेश कंट्रोल कर पाएंगे? राकेश के मन में क्या चल रहा है? वैसे राकेश सचमुच में शमिता शेट्टी को पसंद करते हैं, ऐसा लगा, क्योंकि लास्ट में हमने देखा जो कि जब दिव्या आती है बोलने के लिए कि तू मेरे लिए बहुत मैटर करता है, इस पर वो कहते हैं कि और मेरे लिए शमिता मैटर करती है, तो टेक्निकली वो भी तेरे लिए मैटर करनी चाहिए। तो यहां पर वो बोल देती कि वो जिस तरीके से मेरे से बात करने आई वो क्या था, और जिस तरीके से ऑर्डर चलाती है वो क्या था। तो दोस्तों यहां पर साफ है कि ये यहाँ पे पति पत्नी और वो काइंड ऑफ सिचुएशन है। हालांकि दिव्या और राकेश का कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वो की वजह से जो है पत्नी जो यहाँ पे बनते हुए नजर आ रही हैं, वो चिढ़ रही हैं। ओके, तो भाई ये नेहा कुछ भी बोलती है क्या, मेरी हवस बुझाओ, मेरी हवस बुझाओ, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब ये अगर लड़का भी बोले तो भैया महिला मुक्ति वाले जो है वो उसके घर पे धरना देना शुरू कर दे, उसके यहाँ पे आसपास जो है नारेबाजी कर दें। लेकिन ये नेहा जिस तरीके से कर रही थी, मेरी हवस बुझाओ, मेरी हवस बुझाओ, बहुत अलग सा ही साउंड कर रहा था। और प्लस पता नहीं क्यों नेहा इस तरीके से बिहेव कर रही है। ठीक है, शो OTT है, आप कुछ भी करते हो, आप जो है अपनी पैंटी ऑफर करते हो प्रतीक को पहनने के लिए, या फिर ऑफकोर्स प्रतीक की बॉडी में पूरा एकदम मस्त ऐसे करके हाथ लगाते हो, लेकिन ये सब चीजें यार OTT शोभा नहीं देता। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। आई डोंट नो व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, प्लीज इसके बारे में मुझे जरूर लिख के बताइएगा। अब दोस्तों यहां पर नेहा ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया दिव्या की तरफ, क्योंकि देखो बिग बॉस का घर अनसर्टेन है, कभी भी कोई भी टास्क आ सकते हैं। तो अगर यहां पर नेहा बहुत चालाक, मतलब चालाक इन द सेंस खेल को लेकर, कि भाई अगर कुछ ऐसा होता है तो चलो दिव्या के साथ अलायंस करने की कोशिश करूंगी मैं, चलो दिव्या के साथ जो है करूंगी मैं, क्योंकि वो अपसेट थी सुबह से, सब लोग उठा रहे हैं, सब लोग दोस्ती वाला जो गाना चल रहा था उस पर डांस वांस कर रहे हैं, लेकिन मेरे को कोई नहीं कर रहा। सॉरी। तो दिव्या ने अपना पॉइंट रख दिया, जो कि बहुत ज्यादा वैलिड भी था, राइट। दिव्या ने सारी बातें रख दी, वैलिड थी ये बातें। अब दोस्तों यहां पर दिव्या तो इस बात को लेकर बैठी है, लेकिन मुझे यह देखकर हैरानी हो गई कि निशु सचमुच में दिव्या के लिए सोचता है। आज जब बिग बॉस ने बोला कि भाई राकेश
और निशांत तुम लोग डिसाइड करो, दिव्या के लिए अगेंस्ट। राकेश सीधा दिव्या का नाम ले रहा है और यहाँ पे निशांत बोल रहे नहीं दिव्या नहीं, क्योंकि उसने और बहुत झेला है। यही चीज देखेगी ऑडियंस, और मैं कह रहा हूं कि ऑडियंस यही चीज देखेगी और निशांत आगे जाएगा, और बिग बॉस के 15वें जो सीजन है उसमें निशांत एंट्री करेगा ही करेगा, क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहा बंदा, उसको खेल की समझ है। ओ बाय द वे, मैंने अक्षरा जी का इंटरव्यू ले लिया है, जल्द चैनल में आएगा, एंड उन्होंने बड़ी तारीफें की है, राइट, इनकी, निशांत की। ओके गाइस, अब इसके बाद यहां पर जब आता है प्रतीक और मूस, राकेश कहते हैं, निशांत कहते हैं नेहा और शमिता, दोनों जीरो डाउन होते हैं प्रतीक और नेहा में। यहां पर मुझे इसके बारे में कहना है, निशांत के बारे में, निशांत बहुत आग लगाता है। जिस तरीके से राकेश का कहना था, राकेश का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि लड़कियां कमजोर होती हैं। यहां पर फिर से लड़के का मुद्दा उठाया गया, और ये किसने उठाया? ऑफ कोर्स ये उन्होंने उठाया जिनका नाम है निशांत, जो कि करण जौहर के फिल्मों में काम कर चुके हैं, उनको जानते हैं। अब ये मुद्दा उठेगा कि नहीं उठेगा, ये देखना मजेदार रहेगा, क्योंकि जीशान के मामले में तो तुरंत बोल दिया था कि लड़की है ना, ओ वुमेन कार्ड, राइट, ये बड़ा उठ गया था। अब यहां पर ये निशांत का ये मुद्दा उठेगा कि नहीं उठेगा, मुझे देखना है, मुझे जानना है कि करण जौहर, कल मैंने राकेश के बारे में बोला था और आज मैं निशांत के बारे में बोल रहा हूं कि करण जौहर क्या इनके मुद्दे उठाते हैं शो में या नहीं उठाते, या इसी तरीके से आंख बंद करके सपोर्ट करते रहेंगे, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहीं ना कहीं आप लोगों की, ऑडियंस आपकी भी आंखें खोल के रख देगा, मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये पता चल जाएगा कि ये क्या चल रहा है शो में और किस तरीके से चीजें बायस्ड हो रही हैं। खैर चलो, अब यहां पर दोस्तों प्रतीक को मौका मिल गया, उसको पता है कि राकेश को किस तरीके से वार करना है, उसने ऐसे वार करे भैया ऐसे, और फिर उसके बाद शटअप बटअप, ये कुछ भी। नेहा चुपचाप, नेहा ने एक शब्द नहीं बोला, और ये बनती है अच्छी दोस्त राकेश की। राकेश का आज अपसेट होने का मेन मुद्दा यही है कि नेहा चुपचाप बैठी हुई है, वो कुछ कह ही नहीं रही, ये क्या मतलब हुआ भला? तो यहां पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाई कम से कम नेहा कुछ तो बोलती, प्रतीक को चुप तो कराती, वो कुछ भी बोले जा रहे, बड़बड़ 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 बड़बड़, नहीं नहीं तुम कमजोर समझते हो, कमजोर समझते हो, और निशांत अलग आग लगाता है। ओ बाय द वे, मैंने निशांत का नाम माचिस लिखा है इसमें माचिस बन गया वो, राइट। फिर मुझे राकेश पे बहुत तरस आया, क्योंकि राकेश को जिस तरीके से मैं भी जानता हूँ, मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया है, वो इस तरीके से नहीं है यार कि किसी डिस्क्रिमिनेट करे वुमेन और मैन में, इस तरीके बिल्कुल भी नहीं है, नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है टास्क, ऑटो टास्क। बहुत सही, दिव्या और मूस खेलने लग गए। शमिता की बारी आए, वो नेहा को करे, नेहा की बारी आए, प्रतीक को करे, प्रतीक की बारी आए, नेहा को, शमिता को करे, शमिता की बारी है, नेहा को करे, नेहा, ये चलने वाला था, ये चलने वाला था। और इस दौरान प्रतीक कितना इमोशनल कर रहा है, कितना ज्यादा मूस को इमोशनल कर रहा है, तो नहीं तो एक बार आंख बंद करके सोचो। अच्छा, तब कहां गए आप जब आप नेहा के साथ इस तरीके से चीजें करते थे और उसको अकेला छोड़ देते थे? उस समय क्या करते थे? मूस उस दिन कितना रोई थी, राइट। मूस ने जो है निशांत को बोला कि मेरे को ब्रेक चाहिए, वो बैठा, वहां पे प्रतीक आ गया, 2 सेकंड के अंदर आप उससे बात करने लगे, तब आपको ब्रेक क्यों नहीं की बात पड़ी, है ना। तो यहां पर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि प्रतीक को पता है कि मूस को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, लेकिन मूस ने भैया सोच लिया कि आज चाहे आठ चाहे पार, मैं तो जो है बिल्कुल भी नहीं वो करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी, और मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे बैठूंगी। दिव्या के साथ लड़ाई करती है वो कल को कि आदमी चुराती है या जो भी बोला था, राइट, लेकिन अब दोस्ती, बिग बॉस का घर। अब दोस्तों इसके बाद नेहा क्यों भड़की? नेहा इसलिए भड़की क्योंकि नेहा कहीं ना कहीं प्रतीक को मूस की सच्चाई लाने की कोशिश कर रही थी, और प्रतीक देख नहीं रहा था क्योंकि प्रतीक को विश्वास था। नेहा इसलिए भड़की, लेकिन नेहा ने आज जो जो बातें बोली, बाप रे बाप, मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्या अंदर इसके डायन वायन तो नहीं आ गई, किस तरीके की बातें बोल रही, कुछ भी बोल रही है, कुछ भी बोल रही है। शो नहीं चाहिए, टट्टी शो है, तुम जैसे टट्टियों के मुंह नहीं लगूंगी, मतलब आई यू लाइक सीरियस? कुछ तो इंटीग्रिटी रखते आप। नेहा भस्सन हो यार, सलमान खान की फिल्मों में आप बेझिझक गाने गाते हो, एकदम जबरदस्त तरीके से आप गाना गाते हो, आप स्टेज शोज करते हो, फैशन आइकन बन जाते हो, स्टाइल डीवा बन जाते हो, और ये क्या है? ये टट्टी शो में रहूंगी क्या मैं? टट्टी लोगों का मुंह देखूंगी क्या मैं? भाई पता नहीं,
ये तो हिपोक्रेसी है। मूस जिस तरीके से जवाब दे रही थी वो मुझे कहना है कि बिटिया सियानी हो गई, बिटिया अच्छे खासा कर रही है, लेकिन आई फील बैड फॉर मूस कि इस हफ्ते मूस जाएगी। अगर बायसनेस चीजें हुई जो कि अक्सर होती हैं तो मूस जाएगी। अदरवाइज वोटिंग ट्रेंड जो आ रहे हैं वो यही है कि नेहा सबसे लास्ट है और नेहा जा सकती है। लेट्स सी, या ये भी हो सकता है कि नेहा को भेज दें और मूस को ये लोग जो है मिडवीक इविक्शन होगा अगले हफ्ते उसमें निकाल दें। कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर दोस्तों मैं इतना कहना चाहता हूं कि बिग बॉस का गेम नहीं चल रहा था। बिग बॉस को लगा था ये लोग कन्विंस कर लेंगे, लेकिन बिग बॉस के 3 फेवरेट प्लेयर शमिता, प्रतीक और नेहा, ये तीनों बाहर रह गए। ऐसा बता दो आज तक जब कभी भी टास्क नहीं हो पाए कंप्लीट, बिग बॉस ने पूरे के पूरे उनको सजा दे दी है। मतलब कि जो 3 बचते हैं, जो 2 ऑलरेडी सेव हैं, उनको कहां से सजा? उनको सजा जबरदस्ती मिली, यू नो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मूस बच जाएगी, दिव्या बच जाएगी, तो भाई ऐसे में ये तीनों आ जाएंगे नॉमिनेशन में। क्या होगा? शमिता और प्रतीक में से कौन? प्रतीक को कम वोट मिलेंगे या तो शमिता को मिलेंगे। अगर नेहा और प्रतीक होंगे तो नेहा को मिलेंगे, नेहा और शमिता होंगे तो नेहा को मिलेंगे। तो भाई बिग बॉस नहीं चाहते थे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए गेम को ही पलट दिया गया और बोल दिया गया कि भैया हम ये टास्क को रद्द कर देते हैं। सबसे बड़ा और इजी रास्ता रद्द करना, जो कि हुआ है घर के अंदर। फिर उसके बाद दोस्तों शमिता शेट्टी का ब्रेकडाउन क्यों हुआ? शमिता का ब्रेकडाउन इसलिए हुआ क्योंकि राकेश उसकी बातें नहीं सुन रहा है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। राकेश की यहां पर भी लॉयल्टी है उसके साथ, और हमने 2-3 बार शमिता को बात बोलते सुना है, कहां मेरे सर पड़ गया, कहां मेरे सर पड़ गया। समझ रहे हैं आप दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखिए, ओपन माइंड से गेम देखिए। राकेश भले ही सुस्त है, भले ही वो ढीला है, बट राकेश लॉयल है और वो उसमें खेल में उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। शमिता उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, बट कभी सक्सेसफुल हो पाती, कभी नहीं। अब राकेश ने ये बात रख दी तो क्या गलत किया कि ठीक है मैं दिव्या से बात करने बंद कर देता हूं, तू भी प्रतीक से बंद कर दे। इस पे उसको मिर्ची क्यों लगी, मैं जानना चाहता हूं। भैया बिग बॉस का खेल है, बिग बॉस का खेल। आपका क्या रिएक्शन है? क्या आपको भी लगा कि आज बिग बॉस ने नेहा, शमिता और प्रतीक को बचाने के लिए किया ये पूरा टास्क रद्द? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन कहना चाहूंगा कि वेल प्लेड मूस, वेल प्लेड दिव्या। चलता हूं।